हिंदी कहानी चार मूर्ख पंडित पंचतंत्र की कहानी है। एक स्थान पर चार ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्य कुंज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्याभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े और कुछ देर चलने के बाद रास्ता दो ओर फटता था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वे वहीं बैठ गए और इसी समय वहां से एक मृत वैश्य बालक की अर्थी निकली। अर्थी के साथ बहुत से महाजन भी थे। महाजन नाम से उनमें से एक को कुछ याद आ गया। उसने पुस्तक के पन्ने पलट कर देखा तो लिखा था, महाजनों ऐन गतः स पंथः, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक में लिखे को ब्रह्म वाक्य मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गधे को खड़ा हुआ देखा। गधे को देखते ही उन्हें शास्त्र की यह बात याद आ गई, राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठ स बांधव, अर्थात राजद्वार और शमशान में जो खड़ा हो वहाँ भाई होता है, वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गधे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लगा। इतने में एक ऊंट उधर से गुजरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए कि यह कौन है। 12 वर्ष तक विद्यालय की चार दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त संसार की किसी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भागते हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा यह वाक्य याद आ गया, धर्मस्य त्वरित गति है, अर्थात धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय हो गया कि वेग से जाने वाली यह वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक को याद आया, इष्ट धर्मेण योजयत, अर्थात धर्म का संयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था। गधा और ऊंट या धर्म दोनों का संयोग कराना उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा कि वह भागा हुआ आया। उसे अपनी ओर आता देखकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में पलाश का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गया, आग मिष्यति यत्तत्पर्थ तदस्मात् स्तार यस्ति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा। केवल उसकी शिक्षा पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब वह दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रों वाक्य का याद आ गया, सर्वनाशे संपुण्य अर्थे त्वजति है पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे को त्याग कर दे। यह याद आते ही उसने बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी शिखा पकड़ कर गर्दन काट ली। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया। देह पानी में बह गई। उन चार के अब तीन रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को यह कहकर छोड़ दिया कि दीर्घ सूत्री विनस्ती, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरे को रोटियां दी गई तो उसे याद आ गया, अति विस्तारित विस्तृण तंद्रवेन चिरायुषण, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु वायु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी गई तो उसे याद आ गया कि छिद्रंतवत बहुली भवंती, अर्थात छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जग हंसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। सीख क्या है दोस्तों? व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। अर्थात यह कथा सुनाकर स्वर्ण सिद्धि ने कहा, तुम लोग व्यवहार नहीं जानते, इसलिए तुमने मेरा कहना नहीं माना और तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। सहसा चक्रधर बोल पड़ा, नहीं नहीं, यह सब कुछ नहीं है, यह सब भाग्य का चक्कर है। किस्मत खराब हो तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी परेशानी में पड़ जाता है और भाग्य साथ दे तो अल्प बुद्धि भी सुखी रहता है।
जैसे सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को तुम मछुए पकड़ कर ले गए, जबकि एक बुद्धि जल में आनंद से विहार करता रहा। स्वर्ण बुद्धि ने पूछा, यह एक बुद्धि कौन था? चक्रधर कथा सुनाने लगा। दो मछलियाँ और एक मेढक, एक बुद्धि। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।